बड़ी खबर के साथ जो पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फिर से बिहार दौरे पर आएंगे राहुल गांधी जी। आपको बताते चले कि 6 जून को बिहार दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी और इस बार नीतीश के गढ़ नालंदा में सीएम को चैलेंज करेंगे राहुल। अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में लेंगे भाग। राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम आयोजित। नीतीश के गढ़ में सीधे नीतीश वोट बैंक पर राहुल साधेंगे निशाना। 5 महीने में राहुल गांधी का ये 5वां दौरा। और पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के खूब राजनीति हो रही है, जिसे लेकर के राजद ने पोस्टर भी लगाया है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पोस्टर के माध्यम से पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। लिखा गया है कि रोजगार का वादा क्या हुआ। साथ ही लिखा गया कि अब हर घर सिंदूर भेजने का वादा है। सिंदूर देकर भागने की पुरानी आदत है। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने राज्य भर में रेप और गैंगरेप की घटनाओं को लेकर के नीतीश सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में हाल में घटी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही कहा कि पुलिस इन मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं करना चाहती है और पीड़िता बच्चियों का अस्पताल में इलाज में भी लापरवाही बरती जा रही है। जमुई में नाबालिग के साथ झोला छाप डॉक्टर ने सामूहिक बलात्कार किया। तो मैं यहां आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 सवाल कर करके मैं आगे के विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपना अध्यक्षा दोनों महिला नेत्री को दूंगा। लेकिन मैं सीधा सवाल आदरणीय नीतीश कुमार जी से करता हूं कि आप पता कराओ कि अभी हुए बच्ची जो है मुजफ्फरपुर से, आप लोग से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप पीएमसीएच में जाकर के देखिए कि डॉक्टर इलाज करने से भी मना कर रहा है। और जब एम्स में रेफर किया गया तो एम्स में भी हाथ खड़ा करने का काम किया। आपका डबल इंजन की सरकार है। एम्स केंद्र द्वारा संचालित होती है, एम्स हॉस्पिटल केंद्र के अधीनस्थ आती है और बिहार में पीएमसीएच बिहार सरकार के अधीनस्थ आती है। तो क्या नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार इसे छुपाने का प्रयास कर रही है? लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता उन बेटियों के लिए न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा और ये आज से इसकी शुरुआत होगी। हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रजनीश राम जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सर्वजना फातिमा जी, मुख्य प्रवक्ता भाई राजेश अभिनंदन है। ये बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मुख्य बातें जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि पीड़ित बच्ची से मिलने मुजफ्फरपुर कर गई और विगत 2 दिनों से वो एसकेएमसीएच में भर्ती है। उसको बेहतर इलाज के लिए अभी तक सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और आप ये मेरा रिपोर्ट नहीं बल्कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट का उसका रिपोर्ट है कि हर घंटे 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हर 20 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है। बिहार में माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तृत रूप से बताया कि हर जिले में महिलाओं के साथ इस तरीके का छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, पुलिस
प्रशासन FIR दर्ज नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में जो शराबबंदी के नाम पे ढोंग हो रहा है, पुलिस के लोग शराब बेचने, खरीदने और माफियाओं को संरक्षण देने में लगे कि लच्छेदार बातें करते हैं। लेकिन आप ही के प्रदेश में हमारे अभी अध्यक्ष जी ने कितनी गिनती गिनाई, पीछे 1.5 साल 2 साल में अगर आप देख लीजिए, नबीनगर की घटना देख लीजिएगा, बच्ची के साथ बलात्कार करके, ये घटना कुढ़नी की है। मुजफ्फरपुर SKMCH में वो लड़की भर्ती थी, जहां हम देखने गए हैं, कुढ़नी के एक गांव की है, दलित बच्ची है, और अभी वो PMCH में इंतजार कर रही है कि कोई उसको बेड मिल जाए, हम लोग जाकर के उसको बेड दिलवाए। और लैंड फॉर जॉब से जुड़ा मामला है, जहां पर मामले में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव की अगर बात की जाए तो आपको पता चले कि लालू प्रसाद यादव की केस को रद्द कराने की याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। CBI की तरफ से दायर केस को रद्द कराने के लिए खटखटाया था SC का दरवाजा, जहां से लालू यादव को झटका लगा है। वहीं पटना से एक और बड़ी खबर, जहां बिहार में 14 IAS अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। 2010 बैच के 14 IAS अधिकारियों को मिला प्रमोशन। ADG कुंदन कृष्ण को भी मिला है अतिरिक्त प्रभार। आपको बता दें कि प्रमोशन को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, जहां पर बिहार में 14 IAS अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है और ये सभी 2010 बैच के। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंत्री ने बताया कि जैसे ही राज्य में कोविड को लेकर के जानकारियां प्राप्त हुई, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया और स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी प्रमुख अस्पतालों में जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि NMCH में कोविड के लिए विशेष वार्ड भी तैयार किया गया है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। हम जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधारभूत संरचनाओं को बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं नियुक्तियों की भी प्रक्रिया लगातार चल रही है और चिकित्सकों की नियुक्ति बहुत जरूरी है। अभी आज NHM के तहत 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति अलग अलग विभागों के अंदर की गई है, जिसमें खास तौर पे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, MD मेडिसिन 3 महीने के अंदर ये सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग मानव बल की उपलब्धता को और सुनिश्चित करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। और बिहार चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में भी रोजगार के नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं। जो आने वाले 3 महीनों के भीतर राज्य में 41,000 से अधिक नई नियुक्तियां की जाएंगी और उसका ऐलान शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अधिवेशन भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की, जहां पर इस मौके पर उन्होंने 228 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जो हम लोग कर रहे हैं, तो जैसा फतेह जी बता रहे थे, आधारभूत संरचनाओं का तो विस्तार लगातार हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ इस प्रकार से जो HR की आवश्यकता है, जो मानव बल की आवश्यकता है, उस मानव बल को भी स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़ा जाए, उनकी नियुक्तियां की जाए, उस दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। और निश्चित रूप से जब एक अस्पताल होता है तो उस अस्पताल में ANM भी महत्वपूर्ण है, GNM भी महत्वपूर्ण है। हमारे पैरामेडिकल के जो स्टाफ हैं, चाहे वो ड्रेसर हो या OT असिस्टेंट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, ड्रेसर हो, जो कोई भी, वो भी समान रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब के रहने के बावजूद यदि उस अस्पताल में कोई विशेषज्ञ चिकित्सक आ जाता है तो वो अस्पताल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज स्वास्थ्य विभाग लगातार यही प्रयास कर रहा है कि हम किस तरीके से अपने अस्पतालों के अंदर
जो नए बने अस्पताल हैं वो भी और जो पहले से काम कर रहे हैं वो भी, उन सभी अस्पतालों के अंदर कैसे हम सुविधाओं का उन्मुखीकरण करें, सुविधाओं का हम कैसे विस्तार करें और कैसे लोगों को। और बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज बबलू जी, बता दें आपको, नीरज बबलू छपरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृत व्यवसायी अमरेंद्र सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। और मंत्री बबलू ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस दर्दनाक घटना में शामिल दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने मौके पर मौजूद सदर डीएसपी किशोर जी, बता दें आपको कि राजकिशोर सिंह से बातचीत की और स्पष्ट निर्देश दिया कि गिरफ्तारी में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए त्वरित कार्रवाई करे। दुखद घटना है, काफी चिंताजनक घटना है। ईमानदारी से घटना घटी है, कार्रवाई करें। हत्यारा जो भी है बचना नहीं चाहिए, उसे जहां से भी निकालना है, जमीन के नीचे जा रहा है वहां से भी खोज के निकालिए। और हमें भरोसा है कि हमारी पुलिस निश्चित रूप से हत्यारे को ढूंढ निकालेगी। आपने देखा कि भी एसपी आए हैं और यहाँ से लौटते जरूरत पड़ने पर हम डीजीपी से भी बात करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगा, उनसे भी बात करेंगे। हम आपको भरोसा दे। मधेपुरा के लालपुर गांव में बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने एक शख्स, जो बता दें आपको कि एक शिक्षक की गोली मार करके हत्या कर दी, जहां पर प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार स्कूल में छुट्टी होने के बाद हम दोनों जो है साथी आ रहे थे और रास्ते में लालपुर के सामने से आ रहे एक बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने बाइक पर पीछे बैठे राम टहल दास पर गोली चला दी, फायरिंग कर दी ताबड़तोड़, और जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस को पटना से की घटना को सूचना मिलते ही पुलिस शव को कब्जे में लेकर के जांच में जुट गई। में छुट्टी हो गई 12:30 बजे जी, तो हम और दादी जी साथ में निकले बाइक से जी, वो पीछे में बैठे हुए थे, हम ड्राइव कर रहे थे। 2-2.5 किलोमीटर निकलने के बाद जो है सर कुछ आगे से जो है मुंह बांधा हुआ तीन आदमी बाइक पर सवार था। एक बाइक पर? हाँ, एक बाइक पर जी। जब वो मेरे पास में मेरे साइड में आ गया, लगा कि जो हमको धक्का लग जाएगा, तो इसलिए हम गाड़ी को स्लो किए। स्लो करने के बाद हम आगे की ओर झुक गए और वो धड़ाधड़ गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। आज के शिक्षक जो सोनबरसा स्कूल में पढ़ाते थे शंकरपुर थाना क्षेत्र में है, और वहीं से लौट रहे थे तो लालपुर के पास जो है उनको पीछा करके गोली मारी गई, इसके कारण उनकी हत्या हो गई है। और ये जानकारी मिली है कि रहने वाले एक्चुअली मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन उदा के महंत के यहाँ ये मठ पे रहते थे वो जमाने उदा में। और ये पिछले साल जो है इनकी नौकरी स्कूल में हो गई थी सरकारी शिक्षक, जिसके बाद ये शादी कर ली थी। क्या विवाद है अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ हॉस्पिटल में ले आई है। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रमन जुड़ गए हैं। रमन, अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मार दी, इस मामले में क्या जानकारी है? ये जो है शिक्षक है राम टहल बाबा नाम है, इसका घर मुरलीगंज थाना क्षेत्र के पिपराही पड़ता है। वहाँ से ये शिक्षक जो है बाबा भी है, एकदम पुजारी टाइप का है, इधर सर्विस में मिला है। वो लालापुर गए थे, उधरे शिक्षक है, लालापुर से आ रहे थे कि बाइक पे पोस्ट था, अपराधी उसको गोली मार दी, निशाना बनाए हुए थे। और मौके पर पुलिस प्रशासन एएसपी भी पहुंच गए हैं, सब सांत्वना दे के परिजन को जो है उसको समझा बुझा के मामला को समझा और छापेमारी, अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शुक्रिया रमन आपका जानकारी साझा करने के लिए। और मुजफ्फरपुर में एक पिता ने ही अपने बेटे को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। मामला तुर्की थाना क्षेत्र के गोड़ीहारी गांव का है, जहां पर देर रात पिता ने
जी बता दें आपको कि पिता भोला सिंह ने अपने बेटे 28 वर्षीय गोलू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में पिता ने अपनी लाइसेंसी हथियार से बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके लाइसेंसी हथियार को भी जब्त किया है। मृतक का गोलू कुमार की मां ने बताया है कि कल दिन से ही दोनों पिता पुत्र में झगड़ा हो रहा था और बार बार उनका पुत्र शराब पीता था। देर रात उन्होंने बेटे को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। क्या हुआ है? क्या बेटा सुतल 11-12 बजे रात के पलाई से मार दिले घर में सुतल रहिया। ओ बेटा हम ना जाने छी हमरा राजा के कौन मारा लगा। बंदूक के आवाज बेला होता निकल ली तारा जावा हमारा कैसे तुम रहे। कै बजे? 11-12 बजे रात के 12 बजे रात के। तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात्रि में एक पिता के द्वारा अपने बेटे को कुछ विवाद के कारण आपस में बहस हुआ। उसमें ही पिता ने अपने बेटे को गोली मार दी जिसका वहीं पे डेथ हो गया इंजरी से। उसमें हम लोगों ने FIR दर्ज किया है और पिता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थाना के द्वारा FSL की टीम सारी टीमें वहां पे जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घटना के कारण के बारे में कुछ जैसा मैंने बताया कि आपसी कुछ बहस हुई थी, विवाद हुआ था। जो पता चला है अभी तक प्रथम दृष्टया जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आया है उसमें आपसी कुछ विवाद जो क्षणिक विवाद हुआ था उसी पे आवेश में आकर के पिताजी ने। और भोजपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो हेरोइन के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जहां पर कीमत इसकी जो है लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वहीं पर गिरफ्तार तस्कर के पास से एक कार 1 लाख रुपए और इसके साथ ही पैन कार्ड, 4 चेकबुक, 4 पासबुक, 1 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि SP परिचय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस इस बड़े पैमाने पर हो रहे तस्करी का कई दिनों से छापेमारी कर रही थी, जिस पर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। माध्यम से आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में सूचना देना चाहूँगा। STF बिहार और नवादा थाना के ज्वाइंट ऑपरेशन से हमने कल करीब 2 किलो 107 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। इसके साथ साथ 2 मोबाइल फ़ोन, 1 कार, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 डायरी जिसमें कुछ लेन देन का ब्यौरा है वो भी जब्त किया गया है। और इसके साथ साथ 2 अभियुक्तों की ठीक है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से काफी कुछ बरामद भी किया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कई दिनों से जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि जिले में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े ढेर सारे तरीके से हीरोइन की तस्करी हो रही है, जिस पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एग्जैक्ट एरिया का पता चला और जिस कार से हीरोइन को ले जाया गया था उसके कार का पता चला, तो पहले से पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर वहाँ तैनात रहती है। और ले जाकर के अनाइट एक मोहल्ला है, अनाइट नवादा क्षेत्र का अनाइट एक मोहल्ला, जहाँ पर जाकर के पुलिस छापेमारी करती है। तो एक कार से लगभग पहले छापेमारी में 1 किलो के आसपास हीरोइन बरामद होता है। उसके बाद जो 2 तस्कर होते हैं उनको भी गिरफ्तार करती है। उनसे पूछताछ के दौरान फिर जो जहाँ पर हीरोइन रखे जाते हैं, जो घर जहाँ पर जाकर के ये दोनों तस्कर को हीरोइन सप्लाई करना था वहाँ पर ले जाते हैं ये दोनों तस्कर। वहाँ से भी 1 किलो से ज्यादा मात्रा में हीरोइन बरामद होती है। तो लगभग 2 किलो 100 ग्राम के आसपास हीरोइन बरामद होता है, जिसका मार्केट में कीमत लगभग 5 करोड़ बताया जा रहा है। तो इसके साथ ही पुलिस दोनों तस्करों को गिरफ्तार करती है। जिसके घर में रखा गया था ये हीरोइन उसको भी अभियुक्त बनाती है। तो हालांकि उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे जैसे ये तस्कर जिनका भी नाम बता रहे हैं सामने, जिनका नाम सामने आ रहा है, पुलिस लगातार उन पर छापेमारी करने की तैयारी करती है। जी शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए। और बिहार के मधुबनी कोर्ट ने महादलित परिवार की 8 साल की बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला जयनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां 23 जून 2023 को जयनगर थाने के
थाने में पिता ने आवेदन देकर के अपनी 8 वर्षीय बच्ची के लापता होने की खबर दर्ज कराई थी, रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जांच के दौरान सुशील राय और ओम कुमार झा की गिरफ्तारी हुई थी। दोनों ने पुलिस के सामने गैंगरेप और हत्या की बात भी कबूल की और उनकी निशानदेही पर कोसी कॉलोनी के से बच्ची का शव बरामद किया गया था, जहां पर मामले में 18 गवाह हो जाए। बता दें आपको कि इस मामले में 18 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिसके बाद 29 मई को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया और सजा के लिए 31 मई की तारीख मुकर्रर की थी। 31 मई को कोर्ट ने दोनों को सजाए मौत का ऐलान किया। गोपालगंज के बैंकुटपुर थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिपरा गांव में छापेमारी करते हुए चोरी के सामान के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है और इस बात की जानकारी सदर एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी है। बताया जाता है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की और गुप्त सूचना के आधार पर पिपरा गाँव में कुछ युवक एकत्रित हुए हैं। ये ऐसी सूचना मिली जो कि आपस में चोरी के सामान का बंटवारा कर रहे हैं। वहीं सूचना के सत्यापन को लेकर के तत्काल छापेमारी शुरू की गई और इस दौरान पुलिस के पहुंचते ही भनक जैसे ही लगी वैसे ही वो सभी युवक फरार हो गए और 4 युवकों को वहीं पुलिस ने हिरासत में लिया। 2 आदमी रात होने के चलते वो फरार हो गया और उसी आधार पे जिसमें ये जो सामान ये बरामद हुआ है, इसमें विगत जो 186 कांड संख्या में चोरी हुई थी दुबौली बाजार से एक मोबाइल दुकान से, उसका सारा सामान, उसके अलावा अन्य क्षेत्र से बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से ही जो सामान था वो भी इस उपकरण में पाया गया। इस आधार पे बैकुंठपुर थाना 196-25 दर्ज किया गया है और 4 अभियुक्त पकड़ाया था, गिरफ्तार किया गया था और अभी एक और अभियुक्त पकड़ाया है ना, जो कि बैकुंठपुर पुलिस का बहुत बड़ी। खबर कटिहार से है, जहां पर रामपुर गांव में 2 घरों में आग लग गई। आपको बताते चले कि कटिहार जिले के हसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पंचायत के रामपुर गांव में 2 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। आग बुझाने ये बता दें आपको कि आग जो है सुबोध पोद्दार और पांडव पोद्दार के घरों में लगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना के दौरान घरों में रखे कीमती सामान, फर्नीचर और अन्य वस्तुएं जलकर राख हो गई। नवादा के सरकंडा बालू घाट पर उत्पन्न विवाद का समाधान हो गया है। ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखा और उनके आवागमन के लिए रास्ता छोड़ने की मांग की। आपको बता दें कि स्थानीय अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की। बालू कारोबारियों ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और उन्होंने कहा कि वो सरकारी नियमों के अनुसार बालू उठाव का काम कर रहे हैं। बालू कारोबारियों ने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। विरोध कुछ नहीं, हम लोग का बालू उठने का कोई विरोध नहीं है। हम लोग का पुल सकरी नदी पर चाहिए। लोगों का हम लोग का मांग है सर, हम लोग का 24 घंटा आना जाना रहता है नदी पे, कोई जरूरी नहीं कि रास्ता। और देखिए शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि खबर गया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती मनाई गई और इस दौरान तुन नगर किसान मोर्चा कल्याण से कार्यालय से शोभा यात्रा निकल करके विष्णुपद मंदिर परिसर पहुंचा, जहां पर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। और देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि लगभग हर राज्य में 1-2 नए
मामलों की पुष्टि हो चुकी है और जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, सतर्क हो गया है और चिकित्सा संस्थानों में तैयारियां तेज कर दी गई है। भागलपुर सदर अस्पताल की बात की जाए तो ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया और इस ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा करना था। सदर में ऑक्सीजन प्लांट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का केस रिपोर्ट हो रहा है, सरकार द्वारा एहतियातन ये निर्देश दिया गया कि अपने अपने संस्थान में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल करें। तो आज दिनांक 31 तारीख को हम लोग अपना ऑक्सीजन प्लांट चालू किए हैं और हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है पूरी तरह से ठीक है और अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा हम लोग को 1000 LPM का दिया गया है, जिसमें कि प्योरिटी 93 से 96 होनी चाहिए और ऑक्सीजन फ्लो जो है 4 to 5 जो कि 1000